अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल मैं और आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर दो शख्सियत के नाम ज़रूर लिए जाते हैं। ये वो दो शख्सियत ऐसी हैं जिनके बारे में पहले बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती थी। बहुत सारे लोगों ने तो इनको एक तरीके से फरामोश भी कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ आयशा खान और हुमैरा असगर की कि हम जिधर भी जाते हैं इनको डिस्कस किया जा रहा होता है। और वो लोग जो स्पेशली अकेले रहते हैं वो इन दो मौतों के बाद ख़ुद अब काफ़ी परेशान भी हो गए हैं कि कैसे ये दो बड़े नाम तन्हाई में चले गए। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐसे अकेले चले गए। मैरिलन मॉनरो एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का नाम, अकेली थी और उनकी डेथ को तो लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी हैं कि उनको मारा गया, लेकिन जब वो दुनिया से गई तो वो अकेली थी। परवीन बाबी एक बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार, उनकी भी जब डेथ हुई तो वो अकेली थी। ऐसे बहुत सारे दूसरे नाम जो बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स थे, सिंगर्स थे, उनकी भी डेथ हुई, अकेले थे और फिर कुछ ऐसे के बाद पता चला। लेकिन जो ये अभी हमारे पाकिस्तान में जो दो ऐसी डेथ्स हुई, उनसे हम ज़रा खौफज़दा हो गए कि भाई अगर आप अकेले रहते हैं, खुदा न खास्ता आपका कोई दोस्त नहीं है और आपको कोई सच्चा दोस्त नहीं है, आपके घर वालों से आपकी इतनी अच्छी खुदा न खास्ता नाराज़ी भी है, तो आपको कुछ हो गया, आपको देखने के लिए पीछे कोई आएगा ही नहीं आपके। आपको पता है दुनिया की इस वक्त 24% जो आबादी है ना, वो इस वक्त तन्हाई का शिकार है। अच्छा, हमारे लिए ये बात डाइजेस्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम आ रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से। हम लोग आपस में बड़े अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। हमारे बचपन में मुझे याद है कि जो पड़ोसी हैं वो शाम के वक्त जब बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो किसी ना किसी की ड्यूटी होती थी कि वो गली में बैठ के बच्चों पे एक तरह से नज़र रखता था कि बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा कोई बाहर का बंदा कर उनको तंग ना करे। पड़ोसी एक दूसरे का भी ख्याल रखते थे। आज तो अगर किसी के घर से साथ में आप ऊँची आवाज़ आ रहा आप उसको नॉक करें तो अगला जो है वो फ़ौरन आपके पीछे आ जाता है कि भी आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने मेरे घर की बेल बजाई और हमारी प्राइवेसी को इन्वेट करने की कोशिश की, हमारे घर के मामलात हैं। और फिर आजकल हर बंदा इतना मसरूफ़ भी हो गया है, इतना नफ्सा नफसी का आलम है, हर किसी को अपने ज़रिए मौश को लेकर बड़ी टेंशन्स भी हैं। घरों में इतनी टेंशन चल रही होती कि हर बंदा बस एक तरह से फोकस हो गया सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर। और उसमें क्या हो रहा है कि बाकी लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। बस सोशल मीडिया का मैं पढ़ रही थी कि भाई लोग क्यों लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं। सो इसमें एक बड़ा हाथ जो है ना वो आपकी सोशल मीडिया का भी है, आपके इस फ़ोन का भी है कि आप घर में रहते हुए भी आप लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं। आप घर में जो आपके बाकी लोग हैं आप उनसे डिस्कनेक्ट होके उस दुनिया से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए वो कभी आपको बचाने आ ही नहीं सकती, जिसको आपकी ज़िंदगी की कोई परवाह भी नहीं है। क्या होता है तन्हाई में, आज हम इस सवाल से बात करेंगे। अच्छा, सिर्फ हमारा ही आसपास के लोगों पे नज़र रखना इतना ज़रूरी है, बल्कि हमारे वो दोस्त जो अकेले रहते हैं और जो अपनी इज़्ज़त के मारे, अपनी ईगो के मारे नहीं बात कर सकते, उनको भी चाहिए कि वो रीच करें व्हेन दे नीड हेल्प। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी अपने आसपास की आवाज़ों में इतना खो जाते हैं, अपने घर की चीज़ों में, अपनी अपनी परेशानियों में, कि हम नहीं नोट कर पाते। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हमने देखना है, जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं उनको भी हेल्प ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं अमारा चौधरी, एक्ट्रेस है, कमर्शियल पायलट भी है, साथ में मेरे साथ स्टेट एजेंट मौजूद हैं उमैर सईद। नफ्सियाती पहलू के हवाले से बात करने की भी कोशिश करेंगे और स्टेट एजेंट हमारे साथ इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप जब कोई अपार्टमेंट रेंट के लिए लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी वो अवॉइड करते हैं कि अकेले शख्स को अपार्टमेंट या कोई घर रेंट पर ना दिया जाए। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स होती हैं। आज हम वो रीज़न जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि पहले में समझ में नहीं आती थी ना कि भाई क्यों मना करते हैं, क्या ऐसा मसला है, लोन भी नहीं मिलता, अपार्टमेंट भी नहीं मिलता। तो अब ये जो रिसेंटली कुछ डेथ्स हुई हैं उसके बाद से कुछ चीज़ें खुल के सामने हमारे आने लग गई हैं। लाहौर से हमें डॉक्टर नबीहा अली खान वो में ज्वाइन करेंगे और साथ में अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर वजाहत अली खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों को शो में खुश आमदेद कहती हूँ और मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि पहले हमने तो वेस्ट के कल्चर में देखा था कि लोग अकेले रहते हैं और वहाँ पे लोग अकेले रहना पसंद भी करते हैं और हर बंदे को लगता है कि उनकी अपनी प्रिवेसी है, चाहे माँ भी हो चाहे बेटा भी हो। ये पाकिस्तान में कल्चर कब से आ गया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, पाकिस्तान में भी देखें बहुत सारी रीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली जो है वो लाहौर में है, ठीक है, एंड आई एम हेयर फॉर माई वर्क। अब मुझे उसके लिए अलग रहना पड़ता है। बहुत सारी और लड़कियां जो हैं कुछ आती हैं पढ़ाई के लिए कुछ छोटी जगहों से बड़े शहर में, चूँकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं,
तो वहाँ पर आ रही होती हैं। फिर समटाइम्स ये होता है कि आपको जॉब ऐसी जगह पर ऑफर होती है कि आपको मूव करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी 2015 में आई थी, तो मैं 4 साल अकेली रही हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ उससे। तो मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस, मतलब लोग अक्सर सिर्फ एक चीज़ को अनफॉर्चुनेटली रिलेट करते हैं कि आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप किसी भी इंसान को इन चीज़ों से जज कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि देखिए अगर ये अपनी बात भी करिए तो मैं भी जॉब आपकी लग जाती है। सिर्फ ये नहीं, ख़वातीन ही, बंदे भी बहुत सारी जगहों पे अकेले काम कर रहे होते हैं, मुल्क से बाहर भी अकेले काम कर रहे होते हैं, और वो अपनी फैमिली को इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि ऑफकोर्स वो अफोर्ड तो नहीं साथ में कर रहे होते कि पूरी फैमिली और बच्चों को भी उठा के लेकर आएँ। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पर ऐसे अकेले रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उमर साहब, आपके नज़दीक आपको क्यों लगता है कि ये इतना हमारा कल्चरल चेंज क्यों आया? देखें, वक्त के साथ साथ जैसा मैडम ने कहा कि माश की तलाश और बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पढ़ाई के लिए, ख़ास तौर पे यूजुअली नौकरी के लिए। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर सिंगल बंदा, स्पेसिफिकली मोस्ट स्पेसिफिकली ख़वातीन जो हैं, इनफैक्ट हमें तो अब्रॉड से बहुत क्यूरीज आती हैं कि जी 2 दिन के लिए रेंट पे चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, एक हफ्ते के लिए चाहिए, एक साल के लिए चाहिए। तो एक सर्टेन रीज़न है, कोई शादी के लिए आ रहा होता है, कोई अपने सर्टेन एक इवेंट के लिए आ रहा होता है। तो ये वजह है इस चीज़ को बढ़ने के लिए। दूसरी, इनफैक्ट मैं अपने अगर एंगल से बात करूँ रियल एस्टेट की, तो रेंट प्रोविज़न अलग होता है। एक अगर आप होटल में स्टे करती हैं तो उसकी पर नाइट रिलेटिवली बहुत महंगी होती है, और अगर एक आप नॉर्मल किसी पोर्शन के अंदर अगर ले रही हैं, फ्लैट के अंदर ले रही हैं, तो रिलेटिवली उसका बहुत कम होगा। क्योंकि फैसिलिटीज़ भी जो है इसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं, एमिनिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी सारी चीज़ें टिप्स के ऊपर हैं, शॉप्स आपके नीचे हैं, तो इसलिए ये रुझान बढ़ रहा है। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वेस्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट, जी बिल्कुल, हाँ, अब पाकिस्तान में भी अगर आपकी ट्रैवल कर रहे हो नॉर्दर्न रिलेटिवली जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और हम इस तरीके से ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल से अपनी कौम को डेवलप कर सकते हैं, और ये होना चाहिए। सही। अच्छा, और आजकल वैसे हमारा मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि माँ बाप जो हैं वो सेम शहर में रहते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं जी हमारा जो ऑफिस है वो हमारे घर से दूर है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी और जगह भी कोई अपना छोटा सा ठिकाना ले लें। ऐसा भी होता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना, अगर मुझसे पूछा जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग समवेयर, तो दे गिव मी दिस ऑप्शन कि हम आपको ना लाहौर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने कहा यार, लाहौर से जो मेरे बहरिया से रोज़ अस्करी आना है या एयरपोर्ट के पास आना है, तो मुझे तो बहुत दूर होगा। तो इट्स बेटर कि मैं कराची में मुझे ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली आप अगर रोज़ आपने ट्रैवल करना है तो आप अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। तो फिर देयर वाज अ टाइम कि मैंने सोचा कि अच्छा, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर ये कि मैं अस्करी के पास या कहीं DHA में कोई अपार्टमेंट ले लूँगी, ताकि आप वीकेंड पर आप घर चले जाएं, या आपका कोई भी ऑफ आता है आप घर चले जाएं, एंड डेली रूटीन में आपके लिए ईजी हो ऑफिस आना जाना। तो मतलब वही बात है कि देयर आर सो मेनी रीजंस, एंड समटाइम ये भी होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, बट आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, या आपका रूम अलग नहीं है, तो आप उसके लिए भी। ये तो चले एक वो रीज़न, अब लोगों के सामने रीज़न सामने आ गई कि क्यों जो लोग हैं वो अकेले रह रहे हैं, और अकेले रहने पर एक तरह से मजबूर भी हैं। अब मुझे बताएं कि बीइंग अ पर्सन हु लिव्स अलोन, क्योंकि जब आप नए किसी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो पहले तो घर अपार्टमेंट आप सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आपकी नई रूटीन बन रही होती है, बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आपको फिर तन्हाई फील होने लग जाती है, फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई थी तो बिकॉज़ मेरी फैमिली में तो मेरे बहन भाई हैं, अम्मा बाबा हैं, आई एम द वन कि वो जो हर टाइम बातें करता है घर वालों के साथ, शरारतें, इधर तंग कर लिया उधर तंग कर लिया। मेरे लिए वो चीज़ ना बड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि सारा दिन आप शूट पे होते हैं, लेकिन जब आप घर रात को आते हैं, एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा वो चीज़ मुझे तब फील हुई कि जब आप बीमार होते हैं, क्योंकि जब आप घर में हैं तो अम्मा आ रही हैं, वो आपको कभी कुछ खिला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, पैम्पर कर रही हैं, आपको उस टाइम फील होता है कि मैंने नहीं खाना, आप बार बार आ रही हैं, मुझे सोने दें, ये वो। पर जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था 2 इयर्स पहले, एंड आई रिमेंबर कि देयर वाज अ डे कि आप यहाँ थी या लाहौर में थी? मैं यहाँ पर थी। वो कराची में अकेली थी जब कोविड हुआ? अच्छा, मैं आई भी सिर्फ रमज़ान सीरीज़ के लिए थी, ARY की थी, एंड एक दिन तो चलो ठीक गुजर गया। मैंने सर के पास मेरे एप्पल पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, पैनाडॉल पड़ी हुई है, और मैं नीचे कॉल कर देती थी तो नीचे से जो मेंटेनेंस वाले थे वो आके जूस वगैरह दे जाते थे।
नेक्स्ट डे मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे सारा दिन होश ही नहीं था, और Oh my God. मैं नेक्स्ट डे सुबह उठी हूँ और मतलब मेरी आंख खुली है और मैंने देखे इतनी कॉल्स, मेरे घर वालों ने टिकट्स बुक किए हुए थे, उन्होंने कॉल्स किए, थैंक गॉड उनके पास ऑनर का नंबर भी था, उन्होंने वहाँ भी कॉल की, फिर ऑनर ने किसी को भेजा, उन्होंने नॉक वगैरह किया, तो मेरी समहाउ आंख खुली। एंड उस दिन मैं खुद डर गई थी। एंड खुदा ना खास्ता अगर कुछ एंड हो मैंने जाए। नीचे जाके पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने कोई दरवाज़ा नॉक नहीं किया, या अगर कुछ था आप लोग दरवाज़ा खोल के आते ऑनर के थ्रू, या आप देखते तो सही जिंदा हूँ या नहीं। उन्होंने कहा बाजी असल में आप ना लाहौर चली जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। तो हमें यही था कि आप शायद लाहौर चली गई यहाँ होंगी। पे आज डॉक्टर वजाहत भी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक। आज अच्छी बात है आप भी बैठ के हमारी जो है यहीं से गुफ्तगू को आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि शूट खत्म हुआ है, मैं रात को लाहौर चली गई हूँ, कोई चीज़ हुई है, मैं मतलब चली गई हूँ, एंड फिर मैं आती थी 1 मंथ के बाद या 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद। तो लाइक हमें ये था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने आज कॉल नहीं की तो शायद आप चली गई होंगी। तो उस वजह से भी उन्होंने मुझ पर वो चेक नहीं रखा कि हम देखें तबीयत ठीक है नहीं है, कहाँ है। अच्छा, जो अकेला बंदा रहता है ना, अगर मैं अपना भी थोड़ा बहुत आपको बताऊं, तो जब मैं बीमार होती थी एंड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग आई वाज अलोन, तो मैं ऑफिस में, मेरी तबीयत ख़राब होती थी लेकिन मैं ऑफिस ज़रूर जाती थी। तो मुझे ऑफिस वाले कहते थे आप क्यों आई मदिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं? तो मैं कहती थी क्योंकि मुझे है कि आप खुदा ना खासा मुझे कुछ होता है तो कोई अभी है मुझे कुछ संभाल लेगा, तो कोई बंदा है। और जैसे पहले भी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं यही होता था, मैं ऑफिस ज़रूर जाती थी कि मुझे होता था कि इन केस इफ़ समथिंग हैपन्स तो ये बता देंगे। फिर साथ में कुछ आपके ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं कि जिनको आपने घर की एक एक्स्ट्रा की तो ज़रूर दे दें, जिन पे आपको बड़ा भरोसा है, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं कि देखिए इन केस अगर मुझसे रब्ता ना हो या एकदम प्रॉब्लम हो जाए तो ये की आपके पास है। फिर मैंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ था कि जी ये मेरे बहुत करीबी लोग हैं, इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो 5 मिनट में मेरे पास ये लोग पहुंच सकते हैं, तो ये चाबी उनके पास भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास वो लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें। ये मुझे बताएं, आप भी बाहर जब पढ़ने के लिए गए थे, खैर आप तो लड़कों के साथ भी रहते, बट जब आप अपना करियर बना रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, देन देयर कम्स अ टाइम जब आपको अकेले स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो उस वक्त तो जब मैं इनसे बात भी करती थी ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वक्त आता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि मैं अकेला हूँ। बिल्कुल उससे कैसे डील किया जाए? बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, कि लोगों को इसमें बड़ा एक डिनाइल भी है कि शायद अकेला रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ तो मेरा फ्रीडम है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि अकेले रहना बुरी बात है। तो आज हम इंशाल्लाह शो के एंड में बताएंगे कि क्या चीज़ इसमें अच्छी है और क्या बुरी। मुझे याद है जब मैं बाहर ही पढ़ने गया था तो शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा अलोन था, ठीक, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोनली हो गया, ठीक। तो देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन अलोन एंड लोनली। अलोन आदमी वो होता है जो रहता अकेला है लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बड़ा सेट होता है, खुश होता है और उसकी जिंदगी में चीजें जो हैं वो बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही होती हैं, लेकिन उसके साथ ही कोई नहीं होता जो उसके साथ रह रहा हो। लेकिन लोनली मैं 6 महीने के बाद हुआ था, मैं मैनचेस्टर में था। मुझे याद है कि मैं अकेला रह रह के बीमार होना शुरू हो गया और मुझे चीज़ें बुरी लगना शुरू हो गई। मुझे लगने लगा कि यार कब तक ऐसा होगा। मैं वापस पापा से कहता कि मैं वापस आ जाऊं, तो वो कहते हैं कि इतने पैसे खर्च करके गए हो, पढ़ के आओ। तो जो लोनलीनेस होती है ना वो बड़ी खतरनाक थी, जो मैंने बकायदा फील किया वहाँ पे। और ये आपकी तरह और भी बहुत स्टूडेंट्स काटते हैं वहाँ पे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। बार बार उनको ये ख्यालात आ रहे होते हैं कि या तो हम वापस आ जाएं, या तो फिर उनसे वहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा होता, या तो फिर सोशली वो अपने आप को आइसोलेटेड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। मुझे याद है मैं खुद वहाँ पे एक टाइम पे इतना अकेला महसूस करता था। बॉक्सिंग डे आया, छुट्टी आ गई, आए वहाँ पे स्नो हो गई तो 2 दिन की छुट्टी हो गई। अब गाड़ियाँ जा रही, लोग उनमें बैठे हुए, कोई कहीं जा रहा हो, मैं अकेला विंडो में बैठ के सोचा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ और पाकिस्तान कितनी कॉल करे इंसान। लेकिन वो पैच जो है उससे मुझे पता चला कि लोनलीनेस क्या होती है। लेकिन अच्छे लोग होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं चारों तरफ, अगर आपके 2-4 दोस्त अच्छे हों। मुझे याद है लंदन में मेरे 2 फ्रेंड्स रहते थे जो हर वक्त मुझे कॉलें कर रहे होते थे। शुरू में वो मुझे बुरे लगते थे और बाद में वो मुझे अच्छे लगने लगे। मे भी शायद वो भी इस चीज़ से गुजरे तो उनको पता एग्जैक्टली उनको पता चला कि शायद। फिर हम लोगों की लंबी लंबी बातें होना शुरू हो गई कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो। फिर हम लोग आना जाना शुरू किया। 5 घंटे का सफर था, लेकिन शुरू में लगता था, बाद में नहीं लगता था, फिर दोस्तों के चक्कर में। तो यस, बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरा है जिसमें अकेलापन महसूस किया। और आज जब कोई बात करता है मुझे क्लिनिक पे आके कि मैं लोनली हूँ या मुझे अकेले बैठे डर लगता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे कौन है, तो आई कैन रियली फील दैट फीलिंग कि कैसा है। तो फिर उसको समझाने में भी मजा आता है। और फिर मैं यही कहता हूँ कि तन्हा रहना मजबूरी तो हो सकती है, चॉइस नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन
उसके बावजूद हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तनहा रहने को लोग एक तरह से जिससे ना कि फ्रीडम में तस्वर करते हैं कि लोगों को लगता है भाई मेरी अकेली नाम अम्मा अब्बा की रोक टोक होगी, मैं अकेला होऊंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। इससे लड़कियों के बेस होता है, जैसे हॉस्टल में भी जब लोग रह रहे थे शुरू में बड़ा एंजॉय करते हैं, सही बात, बट देन देयर कम्स अ टाइम, वो जब शाम होने लगती है तो उसके बाद घर वाले आपको ऐसा ऐसा याद आने लगते हैं। तो इसके अलावा मैं देखती हूँ जब लोग हजूम में भी होते हैं तो लोनली हो जाते हैं, क्यों होते हैं? देखो हजूम में अकेला होना ही तो लोनलीनेस है ना, उसमें आप के अंदर की जो खुशी है, जो आपकी डिमांड है, जो आपने लाइफ में सोचा कि मैं ये करूँगा, वो कहीं नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। आपके जो गोल हैं वो सेट करते हैं आप, वो पूरे नहीं हो रहे होते, आपको लगता है कि मैं उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाया जहां तक मैं था। दूसरा ये फाइनेंस का बड़ा इशू है, आप जितनी भी बात इसको इग्नोर करें, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप वैसे ही लोनली हो जाते हैं। आपको हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। आप कॉफी भी पीने जाएंगे ना किसी शॉप पे, तो वहां पे भी आपको ऐसी जरूरत है कि आपने कुछ पैसे खर्च कर दें। तो अगर आप पैसे के मामले में पीछे रह गए तो आपको बहुत अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। थर्डली ये कि हमेशा मैं कहता हूँ, हर शो पे कहता हूँ बल्कि, कि दोस्त वो बनाओ जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए और जो तुम्हारे साथ किसी टाइम पे खड़ा भी रहे। आप उसको आजमाती भी रहें, कभी उसको बताएं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर वो कहता है कि मैं आता हूँ, बाहर आ जा, और आके वो आपकी कार में बैठ जाए और बैठ के कुछ भी ना बात हो, बस बैठे रहें, और फिर वो पूछे भी कि हाँ भाई क्या हो गया तुझे, ये क्या है, तो दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं। आपने लेकिन बात की अब डिप्रेशन, तो आप दोस्तों को आजमा भी, दोस्तों को बताए भी। अब यहाँ पे मसला ये कि लोगों को लगता है कि अगर आप किसी को अपनी वीकनेस बताएंगे तो लोग उससे ज़रा खुश भी होंगे। मैं आपसे ही पूछूंगी कि वैसे आपने भी कि अपने दोस्तों को कभी आजमाया अब अकेले होते? लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें भी लोगों का ख्याल रखना है। अगेन मैं बात कह रही हूँ, हेल्प मांगना बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों जो स्टेट एजेंट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये लोग क्यों घबराते हैं किसी भी अकेले शख्स को अपार्टमेंट देने में? छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसान को तन्हा रहने से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक वो होती है जो सेल्फ इम्पोज्ड तन्हाई होती है कि आप कहते हैं भी मैं तो नहीं लोगों में खुश रह सकता, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बड़े स्टार्स को भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि लोगों में फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमारे शो में हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार फैसल रहमान साहब भी आए हुए थे, तो हम उनसे पूछे थे कि भाई आप अकेले रहते हैं, कभी आपको इस चीज़ की तन्हाई महसूस हुई या आप चाहते हो कि कोई आपका हमसफ़र होना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं जब दोस्तों के वाले से बात भी इनसे की तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए कर सकता हूँ। तो हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये लोग सच में, और हमारे आसपास जितने लोग बड़ा दिखा रहे होते कि भाई देखा हम जो कमाते अपने पे खर्च करते हैं, ना हमारी बीवी ना हमारे बच्चे, तो क्या असल में वो दिमागी तौर पे अगर वो लिबर्टी फील करे कि असल में ज़िंदगी में भी वो ऐसे ही फील कर रहे होते हैं? डॉक्टर नबिया अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबिया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नबिया, पहले ये बताएं कि ये जो तन्हाई है, क्योंकि अक्सर मैं सबको कहती हूँ कि भाई ठीक है बीमारियां तो एक तरफ, लेकिन तन्हाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ज़रा बताएं इस बीमारी के क्या कुछ नुकसानात होते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मदीहा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तन्हाई के हवाले से आज का जो आपने टॉपिक रखा है ये बहुत अहम है। लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं, लोग अपनी तन्हाई भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये तन्हाई जो है वो नज़र आ जाती है, चेहरा एक्सप्रेसिव होता है और पता चल जाता है कि एक इंसान जो है वो कितना तन्हा है। आपकी आंखें बताती हैं कि आप कितने तन्हा हैं। देखने वाले की जो है वो समझने वाले की सोच और देखने वाले की आंख में जो है वो दम होना चाहिए। लेकिन आजकल की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे तन्हा रहना एक मॉडर्निज़म समझा जाता है, एक ट्रेंड समझा जाता है, या इसको आप एक सिंबल समझा जाता है। और मैं समझती हूँ कि तन्हाई कोई सिंबल नहीं है, तन्हाई कोई मॉडर्निज़म नहीं है, तन्हाई कोई आप पर टैग नहीं है कि आपने तन्हा रहना है तो आप अपने बहुत असूल पसंद होंगे, आपका एक अपना म्यार होगा, आप अपने घर में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजार रहे होंगे। ये सारे असूल ना सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ये सारे असूल ना इधर ही रह जाने हैं। असूल आपने साथ लेके नहीं जाने। ये असूलों के मामलात जो हैं ये इंसान के होने चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि 100 लोग आपके मुखालिफ हों लेकिन कोई एक शख्स आपका जो है वो मुखलिस दोस्त साबित हो। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई एक शख्स इतना अजीज़ ज़रूर रखो
कि दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए मगर वो एक शख्स तुम्हारे साथ जो है वो खड़ा हो। ये सारी बातें जब हमें मौला अली से मिलती हैं, लोग कहते हैं कि आप उनके कॉल क्यों कोट करती हैं या कैसे आप क्यों बताती हैं। मैं इसलिए बताती हूँ कि अली इल्म का दरवाज़ा है, और जब आप इल्म के दरवाज़े को खटखटाते हैं तो हमें इल्म के दरवाज़े से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ लोगों की सोच, देखिए हर शख्स अपनी सोच पे डिपेंड करता है, हर शख्स की शख्सियत उसकी सोच से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये जो सोच है ना कि मैंने अकेले रहना है, ये सोच ही गलत है। आप एक इंसान को, एक ज़ाहिरी बात है, इस दुनिया में एक अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा गया है, तमाम तर मखलूक़ात से अफजल है इंसान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हर जगह अपनी मर्ज़ी करेगा। इंसान को इंसान के साथ जुड़े रहने के हुक्म जो है वो अल्लाह ने भी दिया है कि लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों की मदद करें। इंसान को इंडिविजुअल रहने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया। पहले तो हमें ये समझना है, आपको दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में भेजा गया कि आपसे जो कमतर हैं आपने उसको देखना है। मुझे याद है मेरी अम्मी कहती थी कि हमेशा अपने से कमतर को देखना, अपने से बड़े बंदे को कभी ना देखना, क्योंकि जब तुम अपने से बड़े बंदे को देखोगे ना तो तुम्हें अपने अंदर बहुत कमियां कोताहियां मिलेंगी। लेकिन जब तुम अपने से छोटे बंदे को देखोगे ना, अपने से नीचे, जिसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो तुम्हारे पास है, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। और यह आप यकीन करें, आज तक मेरा यही असूल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में। लेकिन तन्हाई जो है ना, वो ये इंसान खुद चूज़ करता है। ये मेरा, आपका, ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हमने तन्हा रहना है। ये दुनिया का डिसीजन नहीं है, या किसी ने आप पे इंडोज नहीं किया। ये और बात है कि लोग यहाँ अपने मतलब के लिए मिलते हैं। आजकल अच्छे दोस्त नहीं हैं, ऐसे दोस्त नहीं हैं कि जो आपका साथ दें या आपके लिए खड़े हों। लेकिन फिर भी दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह करे कि अच्छे दोस्तों का साथ जो है वो लोगों को मिले, मगर मतलब की दुनिया में लोगों के साथ मतलब से ही चलना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी बात नबिया, इसमें आपको अपनी भी कुछ ना कुछ, मुझे लगता है, एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। आपको भी अपने अखलाक से अपने कुछ दोस्त साथ ऐसे रखने पड़ते हैं। मुझे वैसे बताएं आपने, क्योंकि आप पिछले दिनों मैंने सुना है कि जी आजकल एक्ट्रेसेस का एक ग्रुप भी बना है। वैसे तो हमारे कराची में या मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी लड़की अगर अकेले रहती है तो वो बताते हुए डरती है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं किसी को ये बताऊंगी कि मैं अकेली रहती हूँ तो ये उसकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद भी अकेली रही हूँ, तो लोगों को यही बताती थी कि नहीं, मेरी फुप्पो जो है वो मेरे साथ रहती हैं, कोई मामू है या अबू आए फलाना। तो आपको एक तरह से कहना पड़ता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा ये तो अकेली लड़की, क्योंकि आपको पता है आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा अच्छा सुन के अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये अकेली लड़की, क्योंकि वो फिर अकेली लड़की अवेलेबल लगती है उन्हें। दिस इज समथिंग व्हिच मैं नहीं करने, लेकिन थैंक यू फॉर सेइंग इट। तो मुझे बताएं, वैसे जब आपको जब कोविड हुआ था तो आपके आसपास कोई आया था ख्याल करने के लिए, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वैसे? अच्छा, हम लोग अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम 7-8 मंथ्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं। जब हम वो सारे दिन साथ होते हैं तब दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है ना, सब लोग अपने अपने दूसरे कामों में और दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आई रिमेंबर कि मेरी एक फ्रेंड को कोविड हुआ था और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, सारा ख्याल किया, उसके घर वाले यहाँ नहीं थे, उसे वापस भेजा, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली मुझे भी कोविड हो गया। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच थी, देवर लाइक कि हम आ जाते हैं और ये बोलते। मैंने कहा कि ऑब्वियसली देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक सर्टेन एज में है, मैं रिकवर कर जाऊंगी, बट मुझे ये फील होगा कि ना हो जाए। हाँ, तो मुझे ये डर था। मैंने कहा आप लोग वहीं पे रहें, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी सी बेहतर होंगी तो मैं आ जाऊँगी, आप लोग आएंगे तो ये ना हो कि आप लोगों को भी हो जाए। नेक्स्ट डे मुझे मतलब सारा दिन कोई होश नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। लिटरली एक दिन पहले भी मेरे सिर के पास एप्पल पड़ा होता था, और पैराडॉल पड़ी होती थी और पानी पड़ा होता था कि मैं थोड़ी सी उठती थी, मैं थोड़ी सी अगर। लेकिन कोई आपको वैसे कोई दोस्त आपका दूसरा नहीं आया? नहीं, पता था सबको आया, बट ये था कि यार हमें कोविड ना हो जाए, यू नो वो चीज़। ओ, कोविड से तो लोग ऐसे अल्लाह माफ़ करे डरते थे और जैसे पता नहीं, और कहते थे अल्लाह का अजाब है, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे आप ये बताएं, अभी पिछले जो ग्रुप बना, उस ग्रुप का हिस्सा है, मैंने सुना है कि जी एक्ट्रेसेस ने कोई ग्रुप बनाया है, उसमें वो एक्ट्रेसेस जो अकेली रहती हैं, वो लोग जो एक्टर्स अकेले रहते हैं, तो उनके लिए ना, उनकी वेलबींग को देखने के लिए आप इस ग्रुप का हिस्सा? मेरे भी 2 प्रोजेक्ट्स मेन चैनल पे चल रहे हैं, बट प्रॉब्ली या तो वो ये नहीं समझते होंगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, तो इस वजह से ऐड नहीं किया। बट जो मुझे पता है कि वहाँ पे वो लोग ऐड हैं जो ऑलरेडी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। हाँ, ये हमने भी सुना था कि भी वो लोग ज्यादा ऐड हैं जो कि इनकी ऑलरेडी फैमिलीज। अच्छा, हम थोड़ा सा लाइमलाइट लेने के लिए भी हम लोग कुछ एक फौरन से उस मोमेंट पर ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोगों की एकदम से अटेंशन डाइवर्ट हो कि अच्छा ये तो ये काम करें, वाह यार ज़बरदस्त। तो उस वाह के चक्कर में होता कुछ भी नहीं है। और विच इज़ सो सैड कि जब इनकी मेमोरियल प्रेयर्स भी थी आयशा खान साहिबा की और हुमैरा की, तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स ने जिन्होंने कहा था कि वो आएंगे,
तो उसमें से हार्डली 25% भी लोग जो हैं वो उसमें नहीं आ सके थे। बहुत कम तादाद में लोग भी थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब क्योंकि आपको पता है कि अब आज हुमैरा की डेथ को पता नहीं कितना टाइम हो गया हुआ है और जब उसकी जो खबर सामने भी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं व्लॉगर्स वाला यूट्यूबर्स मुसलसल हुमैरा के नाम पे, मतलब मुझे कभी कभी दुख होता है कि वो बंदी अपनी ज़िंदगी में पैसों के वाले से परेशान थी, वो नहीं कमा सकी। हाँ, लेकिन मरने के बाद हुमैरा लोगों को कमा के दे गई और ऐसे आयशा जी जो है लोगों को कमा के देगी। इंसान की जिबल्लत में है कि वो अकेला रह सके, क्योंकि जैसे मैं बात भी करी थी, हमारे बड़े स्टार्स हैं और लोग बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं, जैसे ब्रेक में भी कह रही थी, स्पेशली वो मर्द जिन्होंने शादी नहीं की होती, वो कहते हैं भाई ज़बरदस्त, भी मैं ज़िंदगी में सुकून से गुजार रहा हूँ, मैं अपना बनाऊंगा, अपने पे उड़ाऊंगा। और ऐसे बहुत सारी खवातीन को लेकिन हम लेके परेशान हो जाते हैं कि अगर वो अकेली हो कि नहीं भाई इसका क्या होगा, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। सही बात। देखिए जिबिल्लत के मुताबिक दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल, देखो जिबिल्लत के मुताबिक वी आर सोशल एनिमल्स। हमारी बैटरी चार्ज होती है लोगों के थ्रू। अगर मैं घर में बैठा रहूंगा तो मैं ना शेव करूंगा, ना मैं बाल सही करूंगा, ना मुझे कपड़े का शौक होगा, ना मैं आयरन करूंगा, लेकिन मुझे पता चलेगा भाई मेरे घर आ रहा है कॉल करके, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ये काम मैं सोच के खुद से नहीं करूंगा अपनी जात के लिए कि मैं इतना तैयार होकर घर में बैठ के क्या करूंगा। ठीक, तो हमारी जो ब्रेन का कनेक्शन है वो बना हुए लोगों के साथ है। तो ये कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कि मैं अकेला रह लूंगा। ठीक, अगर आप अकेला रहना शुरू करेंगे, रिसर्च के मुताबिक क्लियर किताबों में लिखा है कि लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और जल्दी लोग मर भी जाते हैं। उनकी एज कम होती है जो अकेले रहते हैं बनिस्बत उनके जो लोगों के साथ रहते हैं। अब इसकी एक वजह न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन के हिसाब से भी है ना, कि जब आप दूसरों के साथ रहते हैं तो आप अपने लिए वो इरेशनल और बकवास वाली थॉट्स नहीं सोचते रहते जो आप अकेले बैठ के सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक सोचने के घनचक्कर में फंस जाएं और आपको कोई निकालने वाला ना हो तो आप उसमें इतनी वाहियात सोचों में चले जाते हैं जो कि रियल में नहीं होती हैं। ठीक, एक छोटी सी बात है, आप उसको सोचने बैठे, आज ही एक एक्सरसाइज में देता हूँ लोगों को कि एक चीज आप सोचने बैठे और आप उसको सोचना शुरू करें, देखिए 2 दिन क्या सोच में कितनी खराफात आ जाएंगी। लेकिन जब आप लोगों में रहते हैं ना तो वो खराफाती सोचे आने से पहले कोई आपको डिस्टर्ब करता रहता है। या तो लोग डिस्ट्रैक्ट कर देगा, कोई रो भी यहाँ तो रोने नहीं देते लोग, तो अच्छी बात है। कोई रो रहा कहते क्या हो गया, कहते कुछ नहीं यार मैं तो बस रोने का माहौल बना रहा था, हाँ। बाजी आ गई रूम में। तो दैट इज द ब्यूटी समहाउ कि आपको लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि जो अकेले रहने में प्रेफरेंस देते हैं, वो या तो फिर अपने आप को जो अकेलेपन के अंदर नो बैगेज दैट इज मतलब उनको मुझे लगता है कि वो बैगेज में कहां से आ जाता है। हाँ, ये मेरी नजर में ये सारा कंपनसेटरी लाइंस हैं, बकवास बातें हैं कि हम अकेले रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, ये नहीं है। हम तो जब चाहे मुल्क ट्रैवल करें, बैग हमने पैक करके रखा होता है, जब चाहे फलाने मुल्क चले जाएं। कौन नहीं जा सकता भाई, क्या हम नहीं जा सकते, या किसी की बीवी नहीं जा सकती, या शौहर नहीं जा सकता? ये फजूल की लाइंस होती हैं जो कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आई एम हैप्पी। आई डोंट थिंक सो कि हमें मुंह से बार बार बताने की जरूरत है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग अलोन बाय माय सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन। ये इसका मतलब है कि आप हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है रिस्पांसिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं मेरे पास। बिल्कुल, ये है डिनाइल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे। कोई कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, आदमी मर जाए, पड़ोसी बीमार हो, किसी को सड़क पे हेल्प कर रही हो, तो आप जाके सीधी से चले आए नहीं यार आई डोंट नीड एनीवन। ये लाइफ जो है ना कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, दिखती अच्छी है, अपेरेंटली इट लुक्स सो गुड कि चलो मैं अकेला हूँ, मेरी घड़ी मेरे मुताबिक चलती है। लेकिन ये कोई इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं है इसमें। मजा जब है जब आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लोगों के चक्कर में, चाहे वो आपको वक्ती तौर पर अच्छा ना लगे, लेकिन ये आपको ब्रेन को एक्टिवेट करके रखता है। जब मैं आपको बता रहा था, जब मैंने शादी की ही इसलिए थी मदिया कि मुझे बाकायदा लगने लगा था मैं लोनली हूँ। हालांकि मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, मैं एक दावत करता था, 50 लोग मेरे घर पे आते हैं और उनमें लड़कियां भी फ्रेंड्स थी और लड़के भी थे और सारे मीडिया की दोस्त थे। और सबको देख देख के मेरा एक बड़ा अच्छा कपल है मीडिया का, जब उनकी शादी हुई ना मैंने कहा ले भाई बस अब मैंने कर दिया, क्योंकि इतना लोनली बंदा हो सकता है। और मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं लोनली था। प्यार मोहब्बत सब थी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन जब मैंने शादी की इट वाज टोटली डिफरेंट। लेकिन यू वर लकी दैट यू हैड फैमिली अराउंड। अच्छा, ऐसे लोनली लोग जो है जो बिल्कुल इनकी फैमिली भी उनको नहीं पूछी होती, वो कौन सा नंबर पर कॉल कर सकते हैं? एंड अगेन मेरा भी सवाल वही है, मैं आके मैं उमैर भाई से वो सवाल ज़रूर करूँगी कि क्यों नहीं दिए जाते। ऑफ कोर्स इनके पीछे कोई रीजंस तो होती है ना, और हुमैरा की डेथ के बाद से बहुत सारे रीजंस हमारे सामने खुल के भी आई हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तन्हाई बज़ाते खुद एक
बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से गुजरता हुआ आप किसी को देख रहे हों तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप उसकी हेल्प करें, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम पे भी चीज़ हो जाती है कि हम एक लिमिट में रह के अगले बंदे की हेल्प कर सकते हैं। जब तक अगला बंदा हेल्प ना मांगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे उमर भाई बताएं, क्योंकि आप स्टेट एजेंट हैं, आप लोगों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर है, और ख़ुद जब मैं भी जब कराची आई थी और मुझे अपार्टमेंट चाहिए था और मुझे अच्छी जगह पे अपार्टमेंट चाहिए था, तो फिर मैं अपने अब्बू को लेकर आई और फिर मुझे एक अपार्टमेंट मिला, क्योंकि कोई अकेली लड़की को, स्पेशली अगर वो मीडिया से, तो अपार्टमेंट नहीं देता। ऐसा क्यों है? देखिए, यूजुअली आप अगर कम्युनिटी लिविंग की बात करें तो आम तौर पे ये होता है कि जी वहाँ पे अकेली को क्वेश्चन मार्क के तौर पे लिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कतन गलत है। अब आप उसका बैकग्राउंड चेक करें। अब जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि जी मैं आई और वालिद का आया, और मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं अपनी टर्म्स में बात करूं तो वालिद के नाम एग्रीमेंट हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, उनको मैं लेकर आई क्योंकि उनको भी देखना था मैं किसी अच्छी जगह पे रहूँ, हाँ, जहाँ कम्युनिटी लिविंग हो। हाँ, अब वालिद के नाम एग्रीमेंट होता है तो वो इसीलिए कि जी इसका कोई सरबरा है, इसका कोई वालिद है, हस्बैंड है, अगेन मेल फैक्टर आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने ऑब्वियसली देखना है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को हम पूरे अगर उसके गैप्स को फिल कर दें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा कि जी आप उसकी इनकम देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसके वालिदैन की डॉक्यूमेंटेशन देखो और फिर प्रोसीड करो। और यूजुअली होता क्या है कि जो जिस अपार्टमेंट में फ़र्ज़ करें आप आई हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद वो ओवरसीज़ हो, तो वो कहता है यार मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा बंदा हो जो फैमिली वाला हो, ताकि चारों पॉइंट्स जो है कवर हो रहे हों, इनकम बेहतर हो। ये रिक्वायरमेंट आती है कि जी एमएनसी कंपनी में हो, सीईओ लेवल पे हो तो मेरा अपार्टमेंट देना, ओवरसीज़ को लाइक जापानीज़ हों, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे, हाँ, उन लोगों को आप अपार्टमेंट मुझे देगा। बताइए, तो चले अकेली, लेकिन फिर भी इसके अलावा, सरबराह के अलावा और क्या क्या मसले हैं कि क्यों इंडस्ट्री की जो खवातीन है, शोबिस की इंडस्ट्री की खवातीन, खैर मेरा ताल्लुक तो शोबिस से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमारी बेचारी शोबिस की जो लड़कियाँ हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? देखिए, अगेन वही इवन के लड़कों को भी, वो लड़के कहते हैं हमें भी अकेले जो है नहीं अपार्टमेंट मिलते, ऐसा क्यों है? ये मेरे पास तो काफ़ी केसेस आते हैं कि तीन चार लड़के लोग मिलके एक साथ एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। और आम तौर पर देखें, हमारा तो काम का हिस्सा है, हमारा पार्ट ऑफ गेम है, हमें कोई मुजायका नहीं, लेकिन कुछ जो सोसाइटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है, सिंगल बंदे को नहीं दिया जाएगा। और वी हैव टू शो कि जी ये किसी सरबरा के साथ है, किसी सुपरविजरी बॉडी के साथ ये कनेक्ट है, वालिद हो गए, हस्बैंड हो गए। तो आम तौर पे नेबर्स की वजह से फिर ये है कि कितने बजे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन। हॉस्टल, अब ये गलत है कि एक कम्युनिटी लिविंग में आप रह रहे हैं और हॉस्टल वाली 5 आ रही है, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। और आम तौर पे मैं समझता हूँ कि जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनको भी इटसेल्फ प्रेशर होता है कि जी आपके अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, तो ये और क्या एक्टिविटी हो रही है, ये भी बहुत हो रही है, कौन कितने बजे आ रहा है, क्या आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, ये चलिए लड़की अगर अकेली है, लेकिन यही लड़की अगर एक अकेली माँ है और उसके साथ में बच्चे हैं, क्या उसको भी यही परेशानी फेस करनी पड़ती है जब वो कोई अपार्टमेंट लेने जा रही होती है? क्योंकि अब तो पासपोर्ट पे भी आ गया कि जी अगर माँ का नाम जो है वो जरूर लाजिम होगा, बिल्कुल, अगर बाप साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इस चीज़ के अंदर भी मुश्किलात का सामना है। और अगेन जो ओनर्स हैं अपार्टमेंट के, जो ओवरसीज यूजली होते हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ ना कि ओनर्स टू ओनर्स ये मसाइल हैं। लेकिन देखिए, ओवरसीज भी है कि कराची तो जंगल है अपार्टमेंट्स का, अगर हम देखा जाए ना, तो ये तो चला हम फिर ज़रा अच्छी हाई एंड जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उन पे तो भाव ओवरसीज, इतना तो पाकिस्तान में ओवरसीज नहीं आया। सही कह रहे हैं, मसला पड़ोसी का है ना, वो कहेगा कि जी आपके अपार्टमेंट में कौन खातून रह रही है, तो मसला यहाँ से आता है कि जी क्योंकि बच्चों वाली भी है, तो वो बस एक क्वेश्चन मार्क है, एक ये हमारा फिनोमेना है जो कि गलत है। यहाँ पे पड़ोसियों को ज्यादा देखा जाता है कि उनकी क्या राय है, या फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर करते हैं कि हाँ ये किराया दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगियों में तो देखना नहीं है ना, हमने तो दूसरे की जिंदगी में झांकना है। मैं यहाँ पे ये बात कट करूँगी, ये बात लाजमी नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के ऊपर मतलब बड़ा आपको तंग तो किया जाता है कि सिंगल लड़की को दे रहे हैं, वो क्या करेगी ये वो। मैंने देखा है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहाँ पर फैमिली रहती थी साथ, एंड यू नो वो लेट नाइट आ रहे हैं और शोर शराबे हो रहे हैं और उनके घरों में लोग आ रहे हैं, और मैं ऑनर को कॉल करती थी कि उन्होंने कहा जो करना अपने घर में करें, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उस चीज़ से। हालांकि ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं करती कि कोई अकेला रह रहा है या फैमिली के साथ, जिसने जो करना है वो अपनी मतलब वाइफ के साथ, बच्चों के साथ होते हुए भी वो करेगा। बिल्कुल। तो ये जो टैग लग गया है ना, मेरे ख्याल से हमें उसके बाद हमने स्टीरियोटाइप जो कर दिया ना कि जी हाँ कि जी खवातीन अगर रहेंगी या फिर मीडिया के लोग अगर रहेंगे, या फिर अक्सर लोग ये कहते हैं जी पता नहीं पार्टी करेंगे, अरे भी क्या पार्टी। और हम लोग तो वो होते हैं कि मतलब हम सुबह जाते हैं
रात को आते हैं और रात को आकर वो हालत होती है कि बस सीधा बेड पे, अक्सर फेस भी साफ नहीं करते, मेकअप लगा होता है, सुबह उठ के हम फेस वॉश कर रहे होते हैं एंड दोबारा रेडी होते हैं और जाते हैं। बट लेकिन एक टैबू अटैच है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, उमर फारूक रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वाइसम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान का तन्हाई में रहना अपने करैक्टर की वजह से है, अपने एटीट्यूड की वजह से है, या मुआशरा बस देख के एक दूसरे को तो मुखालफत शुरू कर देता है? सही, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवाल का जो जवाब है ये लूँ नबीहा से। नबीहा, आपने हमारे कॉलर का सवाल सुना? जी बिल्कुल सुना। जहाँ तन्हाई की बात आती है ना, ये इंसान का अपना डिसीजन होता है कि उसने तन्हा रहना है या नहीं। देखिए, कोई भी अच्छा नहीं होता। हर शख्स जो है वो यहाँ पे किसी ना किसी बुराई के साथ है। परफेक्ट कोई भी नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा। तो जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं तो आपको खुद कोई भी अच्छा नहीं मिलता। बेसिकली हमें खुद अच्छा बनना है। मैंने हर शख्स से सिर्फ एक ही बात सुनी है कि मुझे वफ़ा नहीं मिली, मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे दोस्ती नहीं मिली, मैंने जितने लोगों से दोस्ती की वो वफ़ादार नहीं थे, क्योंकि आपने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि आपने सब्र और तहम्मुल और इस्तिकामत से आप नहीं चले, इसलिए आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं आपको मिल सका। ये इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं होते, सोच के मुताबिक भी नहीं होते, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है। कभी ना कभी किसी बुरे वक्त में वो आके खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने गरीब रिश्तेदारों से ज़रूर मिला करें। ये गरीब रिश्तेदार कम से कम आपके जनाजे में कंधा देने ज़रूर आएंगे। अमीर रिश्तेदार उस वक्त भी किसी न किसी चीज़ में बिजी होंगे, उनके अपने मसाइल होंगे, वो जनाजे में भी गाड़ियों में जाएंगे, लेकिन गरीब रिश्तेदार जो है वो पैदल सफ़र करेगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा काउंट करती हैं, मायने रखती हैं। हम जब सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, हम जब बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, तो हम तन्हा रहने को प्रेफरेंस करते हैं कि तन्हाई हो, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप दूसरे लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। आपके कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग, कोई ना कोई ऐसे दोस्त लाजमी होने चाहिए जो आपकी खैर खबर रखते हो, जिन्हें पता हो कि आप कहाँ हैं। अभी आप ये पूछ रही थी कि अकेली खातून को जो है वो घर क्यों नहीं देते। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने रेंट पे घर लेना था तो वहाँ पर मेरे नाम पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बच्चे के साथ, मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे मूव करना था अपनी ससुराल से और अपने घर आना था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैंने उस वक्त जो है वो अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट तलाश करने की कोशिश की कि मैं और मेरा बच्चा जो है वो शायद हम सिक्योर होकर जो वहाँ पर रह लेंगे, लेकिन किसी ने भी मेरे नाम पर एग्रीमेंट नहीं किया। फिर मुझे अपने भाई के नाम पर एग्रीमेंट करना पड़ा। उसने मुझे कहा कि तुम्हें अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहो। तो मतलब मेरी लाइफ में हमेशा फैमिली रही, मैं अकेले कभी नहीं रही। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि आज भी एक अकेली औरत का माशरे में चलना इतना आसान काम नहीं है। लोग औरत के नाम पे एग्रीमेंट नहीं करते, लोग औरत की क्रेडिबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। औरत जितनी मर्जी डिटर्मिनेंट हो, फिर हमें ऐसा लिबास पहन के निकलना पड़ता है कि ये जो बता रहे हैं ना कि ये जो इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्ले वाले होते हैं, उनकी टिका के नज़र होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कपड़े कैसे पहनती है, कब जाती है, कब आती है, कितने लोग मिलने आते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। शोबिस की ख़वातीन को ये सब चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। वैसे मेरा ताल्लुक तो शोबिस से नहीं है, एज एन एंकर पर्सन मैंने काम किया और मैं अपनी फैमिली के साथ ही हमेशा से रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के फैमिली ने जो है वो हमेशा सपोर्ट किया है। फैमिली बहुत मैटर करती है, तन्हाई आप खुद चूज करते हो, बट स्टिल जो है, हाँ, और मैं समझती हूँ कि लोगों को फैमिली के साथ रहना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि मैं अब ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग फैमिली में रहते हुए भी तन्हा हो जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम उनकी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब हमारे सीनियर एक्टर साजिद शाह साहब, जिन्होंने खुद एक ग्रुप भी बनाया हुआ है कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स जिनको ज़रूरत भी है फाइनेंशियल तौर पर, जो थोड़े बहुत वीक भी हैं उनको लेके ग्रुप बनाया हुआ। तो ज़रा मैं इनसे भी पूछी इस ग्रुप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साजिद साहब, सबसे पहले तो मुझे इस ग्रुप के बारे में बताएं कि ये जो आपने ग्रुप बनाया था ये कब बनाया था और ये ग्रुप अब काम कैसा कर रहा है? अच्छा, ये ग्रुप जो है वो पर्सनली मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली ये ग्रुप है एक्ट, अच्छा, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी बुनियाद रखी थी हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं नईम ताहिर साहब, जिनकी हाल में वाइफ की डेथ भी हुई है, यास्मीन ताहिर साहब। जी 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 बिल्कुल, जी 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 जी। अच्छा, और उस वक्त कुछ एक्टर्स जो सीनियर थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने मिलके एक्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके मुख्तलिफ समाजी मुआशी या इस तरह के जो खासकर बीमारी में हालात हो जाते हैं इंसान के, तो इन सारी चीज़ों को मतलब देखते हुए ये ग्रुप तश्कील किया था, जो अब माशाल्लाह वो
मतलब तगो-दो के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज रजिस्टर करने के लिए ना आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, और जिसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत आती हैं। तो अभी के तमाम काबिल जिक्र मतलब जो हमारे यहाँ एजेंसीज हैं उनसे क्लियरेंस होने के बाद और तमाम अहम अदारों से क्लियरेंस होने के बाद ये ग्रुप रजिस्टर्ड हो चुका है एक्ट के नाम से। और ये अब मुझे बताएं इससे अब आप शुक्र है मुझे ये अब जो एटलीस्ट ये बन गया और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप लोग जब ये चले जाएंगे तो सदका जारिया की तरह ये आप लोगों के साथ भी रहेगा, क्योंकि इस पर आपने इतनी मेहनत की है। अभी बताइए आर्टिस्ट को हेल्प कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मैं बब्बू बुराल की बेटी साहब की भी कुछ वीडियोस देख रही थी और वो बड़ी उनको देख के बड़ी तकलीफ हो रही थी कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं जब ये कमाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन क्यों फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बड़ी कसमपुस्ती की हालत में दुनिया से जाते हैं। जी अच्छा, इसमें देखिए एक बात तो ये है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। कोई भी एक्टर हो उनका अपना एक लाइफ स्टाइल भी होता है। जब वो खासकर अल्लाह ताला की दी हुई मतलब मेहरबानी से और अपनी मेहनत से उरूज पे आते हैं आर्टिस्ट लोग, तो उस वक्त वो मतलब सही प्लान नहीं करते। उस वक्त उनके जहन में शायद ये नहीं आता कि आगे खुदा न खास्ता अच्छे बुरे हालात भी आ सकते हैं, और हमेशा हम पीक पे नहीं होंगे, तो कोई सेविंग करना या सेकंड लाइन ऑफ इनकम ये कोई ऐसी चीज वो प्लान नहीं करते, और लेटर स्टेज पे वो अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं इसमें बताऊं कि कुछ आर्टिस्ट को अवेयरनेस भी नहीं होती। जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं चाहे किसी भी पार्टी को, उनके ग्रांट्स और उनकी इमदाद के लिए फंड्स रखे जाते हैं हर साल। सही। अच्छा, वो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं। हाँ। तो लेकिन देखिए एक बात ये कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है, बीमार है, ये किसी भी अच्छा, तो आप उनको एंगेज कैसे करते हैं साजिद साहब, क्योंकि करना पड़ेगा। सही। आज का जो हमारा टॉपिक भी यही है कि जो हमारे बहुत सारे एक्टर्स भी जो अकेले दुनिया से चले गए, तो आप लोगों ने क्या इस एक्ट में उन लोगों को भी ऐड किया है, उन लोगों पे भी नजर रख रहे हैं जो आपके आर्टिस्ट अकेले हैं, तन्हा रहते हैं? देखिए इसमें ये कि पहली बात ये कि अगेन मैं वो यही कहूँगा कि आपको किसी भी चीज से मुस्तफीद होने के लिए अप्रोच तो खुद करना पड़ेगा। अब है ना, एक फ्रंट एंड थी इतनी माशाल्लाह हमारे सैकड़ों हजारों की तादाद में एक्टर्स हैं, जब तक वो हमें हमारे इदारे को खुद अप्रोच नहीं करेंगे, हमारे मेंबर्स नहीं बनेंगे और हम इनसे इन टच नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन खुदा न खास्ता। आपने सही बात की। तो यही आज शो के शुरू में भी मैंने ये बात की थी कि हेल्प एटलीस्ट मांगना बड़ा जरूरी है। वो बड़ा जबरदस्त काम करे सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे आप ये बताइएगा कि अब जैसे उन्होंने बात की कि आपको खुद बताना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे मुझे बताएं कि कभी कभार हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से बात भी करना छोड़ देते हैं, हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? और फिर जैसे अगर जैसे हुमैरा कभी सुन के और बहुत सारे ऐसे लोग खैर जिनको हम जानते हैं और एकदम से मंजर आम से गायब हो जाएं, कितने टाइम के बाद हमें अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर हमारे वो कहते हैं ना कि हमारे रडार्स खड़े हो जाने चाहिए? अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं या इमीडिएट फ्रेंड्स हैं तो मुझे लगता है 24 घंटे भी बहुत है। अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें हमें पता है कि एक शख्स रूटीन में एक मैसेज तो कर रहा है या रिप्लाई कर रहा है, अगर वो शख्स 1-2 दिन तक मैसेज नहीं कर रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको कॉल कर दें या आप उसको अलग से पूछ लें पर्सनल मैसेज में जाके, भाई आर यू ओके। अगर आपका रिश्तेदार है जिससे आपकी हफ्ते महीने में बात होती है, अगर वो ऐसा शख्स हो तो उससे आप इतना ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इमीडिएट आपके 10-12 लोग होते हैं और मुझे लगता है एक दिन 24 घंटे से लेके 78 आवर्स बहुत होते हैं किसी की थोड़ा सा बंदा मिस हो। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो डिप्रेशन में आके घर में मर जाएगा या किडनैपिंग है, एक्सीडेंट्स हैं, कार एक्सीडेंट्स कितने होते हैं जो खुद ड्राइवर के बाजू कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो ये एक आदत में आपका होना चाहिए, कोई भी शख्स आप आपस में डिस्कस कर लें। हम इतनी रील्स एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, बकवासें कर रहे हैं, जो काम करने का वो हम करते नहीं है, ठीक है। एक शेयर करते हैं, एक अजीब सी रील आई, वहां हमने 50 लोग को शेयर कर दी, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं है कि हम उससे हेलो कर लें पर्सनली। कोई सुबह गुड मॉर्निंग के कोई 150 मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कौन से फॉरवर्ड मैसेजेस है, गुड मॉर्निंग और ऐसे हसीन कोट्स के, लगता है बंदा अल्लामा इकबाल ही है, लेकिन 2 रुपए का कोई फायदा नहीं देता वो शख्स अगर आप उससे बात करें। तो ऐसे मैसेजेस को अपनी रविश को बदलें। ये जो एक अनग्रूम्ड तरीका है लोगों का
फॉरवर्ड मैसेज करने का या कोई भी चीज जुम्मा मुबारक करके भूल गए, भाई आप उससे बेहतर है कि आप हेलो अस्सलाम वालेकुम तुम जिंदा हो, ठीक है। हाँ। पर्सनल मैसेज इज वे बेटर देन फॉरवर्ड मैसेज। और अब तो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा था कि फॉरवर्डेड। एग्जैक्टली। अब ईद के दिन हम लेटे हुए नमाज पढ़ के आते हैं, कोई इतना बड़ा व्हाट्सएप भर चुका होता है और सारे फॉरवर्ड मैसेज हैं, वी डोंट नीड इट। एक मैसेज चाहिए वो जो बंदा नाम लेके बोले मदिया कैसी हैं आप, या कॉल खैरियत से हैं, आप लाहौर से आई हैं, कराची में आपको कुछ चीज चाहिए तो मुझे बताएं, दिस इज अ मैसेज एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे ये है नहीं। दूसरा ये जो साजिद भाई काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी एक बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि अब जब अप्रोच आपने करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपका एक दोस्त करे। हमने जिन्ना हॉस्पिटल में जब मैं था तो डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त एक फ्री लाइन कॉल का एक नंबर बनाया। जी जी है। तो बड़े जोश में बनाया कि हम ये कॉल करेंगे, किसी को भी मसला वो कॉल करे और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दे, कोई पैसे नहीं। यकीन करो 6 महीने बैठे रहे, 4 कॉल्स आई। और उस जमाने में भी खुदकुशियां बहुत हो रही थी। अभी भी कोई ऐसी हेल्पलाइन? कल मैंने रात को कॉल की डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कल शो पे आ जाएं, आपका जो वो था उससे बात करते, कहते यार वजाहत में क्या बात करूंगा, वो तो हमने बंद कर दिया है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो आप जाएंगे तो कुछ होगा ना। तो मुझे बताएं फिर, क्या लोग अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने में डर रहे हैं? लोगों को लगता है लोगों की इज्जत कम हो जाएगी कि अगर आप किसी को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ परेशानी है या आप कितना तन्हा फील कर रहे हैं? मेरे ख्याल से शेम बहुत है लोगों में। एग्जैक्टली आपका पॉइंट जो है ना, उसमें शेम बहुत है। हम बुखार होता है तो बता देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं नशा कर करके बीमार हो गया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, या मैंने कुछ लोगों से पंगे लिए हुए, किसी का उधार देना या कुछ है, वो लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं। आई थिंक इन चीज़ों में आप छुपाने में फिर वो बाद में वो ब्रशिंग इनटू दी कारपेट हो रहा होता है ना, वो सारी गर्द बाहर आती है। तो पहले मसले में आप बता दें, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन इसमें ये भी तो होता है ना कि आपको ये भी डर होता है कि पता नहीं दूसरे जज करेंगे, मेरी बात आगे ट्रैवल ना कर जाए, यू नो कोई इस तरह की चीज़ ना कि एक मजाक बन जाए, क्योंकि आजकल चीज़ें सोशल मीडिया पे आने में टाइम नहीं लगता है। तो फिर इस चीज़ से भी अक्सर लोग डर रहे होते हैं। या समटाइम ये भी होता है, जो मुझे लगता है, बिकॉज मेरी एक दोस्त है, उसके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। अब रोज़ उसके मैसेजेस आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एंड स्ट्रीक्स आ रही हैं, एंड एकदम से चीज़ें बंद हो गई। एंड यू नो मैसेज किया, चेक किया, पता ही नहीं चला, एंड कुछ दिन के बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। अब उसमें ये पता चला कि मतलब वो हमें जो स्ट्रीक्स भेज रही है स्नैपचैट पे, बाकी सारी चीज़ें वो नॉर्मल है, लेकिन उसके घर में क्या चीज़ चल रही थी, पहले शी यूज टू शेयर, और हम समझाते थे कि मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, समटाइम हमें फील हो रहा होता है बहुत ज़्यादा है, बट वो इतना नहीं होती। वो उससे शायद लगा कि ये मेरी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते या जो भी था, उसने वो सब चीज़ें छुपा ली। एंड उसे सबसे आसान हल ये लगा कि यार मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लेती हूँ। एंड लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि हमारा जो वो लोग जो डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, बहुत सिवियर टर्मिनल डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, कभी कभी उनका रवैया पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, उसमें एक खातून की वीडियो थी कि ये, और वो हंस रही है, डांस कर रही है, और उसने कहा कि ये इसकी एग्जैक्टली अपनी जान लेने से 12 घंटे पहले की वीडियो है। और उसकी वीडियो देख के कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि ये कुछ इस हद तक डिप्रेशन में जा सकती कि अपनी जान ले ले। मदीहा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मतलब देयर वाज अ टाइम कि मतलब मुझे ये चीज़ लगी थी कि यार अच्छा लाइफ में सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपको ये लगता है कि यार ये सर्टेन गोल जो है ना मेरा, ये चीज़ नहीं हो रहा। और मुझे ये लग रहा था कि यार पता नहीं सारी चीज़ें जो है लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तारीफ़ कर रहे हैं, आसपास से दोस्त मैसेजेस करें कि यार तुम्हारी लाइफ तो मतलब बहुत सेट है, काश हमारे पास। और मुझे लग रहा था कमर्शियल पायलट भी बन गई, एक्टिंग भी कर रही है, पायलट भी। हाँ। और मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये चीज़ें मतलब नहीं। एंड दैट टाइम मुझे कोई इंसान सुनने वाला, अब मसला हमारा ये भी है कि हम ना दूसरे इंसान को सुनने के बजाय हम मशवरे देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, ये वो। हमें मुझे लगता है कि अगर हम 2 घंटे भी दे दें ना, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने उसका यार ये मसला, उसने मुझे सुना, और हमने उस बात के बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि देखो उस टाइम पर ना एक दोस्त चाहिए होता है जो आपको सिर्फ सुने ताकि आपकी वो सब चीज़ें निकले। उसके बाद वो बताए कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वाकई गलत हो रही हैं चीज़ें, बट हाँ हम इसे ना इस तरह से सॉल्व करते हैं। जिसने आपको सुना, वरना आजकल आप दोस्तों को बताया ना कि जी जिनको आपको लग रहा था दोस्त है, वो कहते हैं लो तुम्हें क्या पता, मेरे साथ तो खुद यही हो गया, तो आप अगले को स्नब कर देते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आज बात कर रहे हैं कि तन्हाई एक बहुत बड़ी बीमारी भी है, लेकिन लोगों को तन्हाई से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि तन्हा रहते हैं, उन पर चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। और साथ में जो लोग तन्हा रहते हैं उनको भी चाहिए
कि भाई वो भी लोगों से इतनी बना के ज़रूर रखें कि खुदा ना खासा कभी कोई मसला हो जाए तो लोग उनकी मदद को पहुँचें। मैं नबिहा आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे और वजाहत दोनों से मेरा एक ही सवाल है। ये जो लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, ये लोग जो तन्हाई में चले जाते हैं, क्या तन्हाई सिर्फ इनकी दिमागी हेल्थ पे ही ज़्यादा असर डालती है या फिर फिजिकली भी इनको वीक करने लग जाती है? देखिए, तन्हाई जहाँ तक आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती है, जब आपका माइंड ही जो है वो डाइवर्ट होगा तो फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली जो है वो डैमेज होती है। सबसे पहले डिप्रेशन या स्ट्रेस से आपका खाना जो है वो डिस्टर्ब होता है। आप ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाते तो स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा और भी फ़िज़िकल बीमारियां जो हैं वो आप उसमें मुब्तला हो सकते हैं। डिप्रेशन बज़ाते ख़ुद एक ख़तरनाक बीमारी है और अगर ये बढ़ जाए तो ये MDD में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें इंसान किसी भी वक्त अपनी जान ले भी सकता है। और इसमें ये होता है ना कि यकदम अभी तो खुश था, अभी तो सब कुछ ठीक था और अचानक से जो है वो एक बंदे ने जो है वो ये सब कुछ कर लिया। बेसिकली ये मूड स्विंग्स डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, इसमें और भी बहुत सी जहनी बीमारियां हैं जिसका हमारे लोगों को पता ही नहीं है। जी, शिज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है। और अक्सर औक़ात जो है वो इंसान अपने आप को तब ख़त्म करने की सोचता है जब वो लोगों से मायूस हो जाता है और वो ख़ुद मैं नाउज़ुबिल्लाह कह के ये बात कहूँगी कि अल्लाह की ज़ात से भी मायूस हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक को तर्जुमे से जब हम पढ़ते हैं तो वाज़े बयान दिया है कि अल्लाह से मायूसी गुनाह है। आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। दुनिया आपको मायूस कर सकती है लेकिन अल्लाह मायूस नहीं कर सकता। जिस वक्त आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली मेंटली तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के ज़िक्र से ही आपके रास्ते आसान होते हैं। ये कोई मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन हम साइंस और इस्लाम को जब कनेक्ट करके सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले जो अहादीस मुबारका हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे इस्लाम ने हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू बताया है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम अच्छे वक्त पे फोकस करते हैं कि हमारा अच्छा वक्त आ जाएगा, हम अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, शायद इनकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा। पैसे कमाने के लालच ने इंसान को तन्हा कर दिया है। पैसे कमाने का रोज़ बर रोज़ बढ़ता हुआ लालच इंसान को इंडिपेंडेंट करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने मुखलिस दोस्तों को खोते जा रहे हैं, हम अपने मुखलिस दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बुरे वक्त को अच्छा दोस्त बेहतरीन बना देता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्तों को संभाल कर रखें, ना कि अपने अच्छे वक्त के जो है वो इंतज़ार में आप अपने बुरे दोस्तों को या बुरे वक्त को जो है वो अपने साथ अपने अटैच कर लें। सूरत हाल यहाँ पर ये है कि हमारा बुरा वक्त हम खुद लेकर आते हैं। तन्हाई पसंद हम खुद होते हैं, ये हमारे अपने डिसीजंस होते हैं। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तब तक दूसरा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे आसपास इतने शोर हैं। जैसे आपने बात भी की कि अच्छे दोस्त जो है वो अच्छा दोस्त, मौलवी का कॉल है, वो बुरे वक्त को भी अच्छा कर देता है। तो हमें अच्छे दोस्तों को अपने पास रखना है, हमें अपनी नेचर में भी रखनी है। मदिया, हम अच्छे दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन में जी मुखलिस दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारा कसूर भी है, बिल्कुल कसूर हमारा है। तो फिर आपके पास ब्लेम करने के लिए हमें अच्छा दोस्त चाहिए लेकिन हम खुद अच्छे दोस्त नहीं है। जी, एब्सोल्युटली राइट कि हम खुद भी तो अच्छे दोस्त बने ना। जी, ट्रेड्स के ऐसे लोगों के जो कि आइसोलेशंस में जा रहे हैं और फिर हम कहाँ पे जाके इनकी हेल्प देखें, एक लेवल तक ही हम हेल्प कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते। हमें इससे ज्यादा करने की कोई गिल्ट में भी जाना नहीं चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 10 पेशेंट्स आते हैं, 2 उसमें से नहीं ठीक हो पाते, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसमें वीक हूँ। आप एक हद तक जा सकते हैं, बाकी सारी अल्लाह ताला के पास है वो ताकत है जिसकी हम चक्कर में फंस जाते हैं। जिस तरह नबिया ने कहा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से भी लोग तन्हाई में जाते हैं और तन्हाई की वजह से भी डिप्रेशन में जाते हैं, ये दोनों का सिलसिले एक है। इससे के अलावा बड़ी सारी बातें जो मैं बोलना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं। नशा करने वाले लोगों को आइसोलेशन अच्छी लगने लगती है, वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें या कभी कभी कोई हमारे जैसे लोग यहाँ पे आ सकें। वो लोग एक अवे फ्रॉम द रियलिटी चले जाते हैं जिसमें वो बाकायदा बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मुझे तन्हाई पसंद है। और आजकल तो ड्रग्स बहुत कॉमन, और आजकल क्या हालात है आपको पता है। जिस हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे हर तीसरे दिन नौजवान से लेके बूढ़े ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं। और कमिंग फ्रॉम गुड फैमिलीज एज वेल, क्योंकि नशा महंगा है। मतलब गुड फैमिली से भी कोई बहुत ऊपर की फैमिलीज हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल, और वो अपने फ्लैट से ले लेके अलग रह रहे हैं क्योंकि फैमिली उनके नॉर्म्स को नहीं कबूल कर पा रही। इसी तरह मैं बात करूंगा हम जिस परस्ती वाली भी मामला है जिसके ये लोग बहुत तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इनको
डिप्रेशन भी बहुत हो रहा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, गालम गलोच करके मतलब बेइज्जत करके निकाल देती है। वो लोग फिर बेचारे अपने आप को हील करने के बजाय या ट्रीट करवाने के बजाय ये सोच के रह रहे होते हैं चलो यहाँ लान तान तो नहीं होगी, और अकेले रह रहे कि वो लोग भी डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तीसरा ये कि आप अगर सिर्फ ये कॉज नहीं होती खुदकुशी की, सिर्फ डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज भी खुदकुशी की कॉज होती है, जिस तरह आपने कहा स्किज़ोफ्रेनिया, नफ्सियाती तौर पे लोग अपने आप को हिज़्यानी कैफियत में आप चले गए। बिल्कुल, आपको एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी होती है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें आप लोगों को लगता है सब मेरे दुश्मन है और कोई ना कोई मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है, कोई ना कोई मेरे खिलाफ पॉलिसी बना रहा है, कोई मुझे खिड़की से झांक रहा है, ये जो चाय रख के गया है ये क्यों रख के गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वो एक ट्रू मीनिंग्स को अपने हिसाब से सोच के एक नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग भी आइसोलेशन में जाना, और ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं जो कहते हैं ना कि आई एम ओके विद माई लोनलीनेस, वो ऐसे लोग होते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल लोगों की तरफ। कामयाब लोग भी तो अकेले रहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बहुत इंट्रोवर्टेड टाइप का आदमी है या औरत है जो बात करना नहीं चाहती और वो चाहते हैं कि मैं अपने अंदर रहूं, इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत उसको प्यारी होती है, तो हम कहते हैं कि आप रह लें, लेकिन फिर एक सिस्टम में रहें कि आप लोगों से कांटेक्ट में रहें ताकि बुरे वक्त में वो लोग हों। तीसरी और आखिरी बात ये कि जब आप ऐसे लोगों, ये लोग बड़े, इनको एक अलग अजीब डिलेमा होता है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं कुछ समथिंग लार्जर देन लाइफ करना चाहता हूँ, तो मुझे लोगों की आवाज में वो चीज एग्जैक्टली और ये लोग बड़े आते हैं डॉक्टर साहब तन्हाई मुझे पसंद है और मुझे अकेले रह के सोचें आती हैं, मैं राइटर हूँ, मुझे ड्रामा लिखने में आसानी होती है, मैं सिंगर हूँ, मुझे ये होता है। और ये लोग बड़े खुशी से तन्हा रह रहे होते हैं और इनको हम नहीं छेड़ते कि जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अकेले रह के, वो हम नहीं छेड़ते। फिर हम उनको ये कहते हैं कि एक सिस्टम बनाएं, क्योंकि एक दिन सबने मरना है ना। तो आप अपना एक ऐसा सिस्टम बना के रखें कि अगर आप दूर हैं तो कम से कम 3 लोग आपसे पूछने वाले हों, दैट्स ऑल। ये थोड़ी है कि सारे अकेले रहने वाले पागल हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ ये भी तो बैठी है तो कमर्शियल पायलट बननी है। हमारे साथ जी जनाब एमन निहाल साहिबा मौजूद है जो कि असिस्टेंट मैनेजर वेलनेस डिपार्टमेंट की तस्कीन ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक है। इनकी भी एक हेल्पलाइन है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा एमन, आप लोगों के पास भी ऐसी हेल्पलाइन मौजूद है जहाँ पर वो लोग जो डिप्रेस हैं वो आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, और उसमें फिर मुझे पता है रिस्पांस कैसा आता है? जैसे अभी हमारी वजाहत से बात भी हुई थी कि पहले भी ऐसी हेल्पलाइन जिना हॉस्पिटल में भी बनाई गई कि लोग अगर किसी डिप्रेशन से गुजरे तो वो आपको अप्रोच करें। क्या आपकी हेल्पलाइन पे लोग अप्रोच करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास 100 से ज़्यादा रोज मैसेज आते हैं हेल्पलाइन के ऊपर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको कॉल आए तो फिर आपका फिर वे ऑफ एक्शन क्या होता है? अगर हमें कॉल आती है किसी की, क्लाइंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर उनको फौरी मदद चाहिए तो फिर उनको फौरी सेशन दिया जाता है। अगर उनको सेशन अभी ज़रूरत नहीं होती, हम उनका देखते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं एक, एंड इफ दे डोंट नीड ए सेशन उसी वक्त, तो फिर हम उनको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट विद इन द वीक बुक कर देते हैं। सही, तो मुझे बताएं ये जो आप सेशन जो आप प्रोवाइड करें ये सेशन तो एब्सोल्युटली फ्री होंगे? बिल्कुल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक पड़े होते हैं और आपको पीछे से फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, जब वो आपको नहीं मिल रही होती तो आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, देन व्हाट डू यू डू? कि आप फैमिली को भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं इन केस? नहीं, अगर वो माइनर नहीं है तो हम उनकी फैमिली को नहीं अप्रोच करते। अच्छा ठीक है, अगर वो माइनर नहीं है, और जहाँ पर माइनर हो तो फिर आप उनको कैसे डील करते हैं? हम उनका कंसेंट मांगते हैं, उनके एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लेते हैं, लेकिन हम सेशन जरूर प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड अगर वो नहीं प्रोवाइड करना चाहते किसी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने गार्डियन का, तो हम नहीं मांगते, हम उनको सेशन दे देते हैं। एमन, आप मुझे उम्र बता सकती हैं लोगों की जो आपको अप्रोच करते हैं? उनमें बच्चों की कितनी परसेंटेज है जो आपको अप्रोच करते हैं? बच्चों की बहुत कम है, हमारे पास ज़्यादातर 20 to 29 के एज स्लॉट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। सही, और जो बच्चे आपको अप्रोच करते हैं वो मेन अपनी क्या प्रॉब्लम आपको बताते हैं? ज़्यादातर आजकल तो एकेडमिक प्रेशर की बारे में बात करते हैं। सही, ये एकेडमिक प्रेशर, ये माँ बाप को मैं बताना चाहती हूँ, एकेडमिक प्रेशर जो है इस बच्चों पे इतनी चीज़ मत लागू करें कि बच्चा जो आपसे कटने लग जाए। और जो बड़े जो आपको कॉल करते हैं उनमें से ख़वातीन की तादाद कितनी होती है, बंदों की कितनी होती है? 60% फीमेल पॉपुलेशन आती है, 40% मेल पॉपुलेशन। फीमेल्स को ज़्यादा क्या परेशानी होती है? ज़्यादा परेशानी आजकल ज़्यादा हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ज़्यादातर प्रिवेलेंट है। और बंदे किस लिए कॉल करते हैं ज़्यादातर? उनके भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं एंड प्रॉब्लम्स विद पार्टनर। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एमन निहाल हमारे साथ मौजूद थी और इनकी भी एक हेल्पलाइन है जिस पर कॉल की जा सकती है अगर आपको ज़रा सी प्रॉब्लम हो और आपको लगे कि आपको अभी फौरी तौर पे हेल्प चाहिए और आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से खुलने में आपको ज़रा सा मसला, क्योंकि आपकी इज़्ज़त बेइज्जती का मसला भी है। और ऐसा होता है कि आप
कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी में आप उनको सारी परेशानियां बताएं ना तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आती जाती है, फिर आप कहते हैं चलो इसको इसकी डोज मिल गई, अब ये खुश है, क्योंकि पहले वो मुझे नज़र यही देख रहा था कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, अब उसको इस तस्कीन होगी कि नहीं भाई इसको भी कोई ख़ास इतनी कोई लोग लिफ्ट नहीं करा रहे। मुझे वैसे आप बता दें अकेले रहने के फ़ायदे और नुकसान अगर हमारा के नज़दीक है वो क्या है? अच्छा, मुझे अकेले रहने का जो सिर्फ फ़ायदा लगता है वो ये लगता है कि मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैंने पेशेंस सीखा है। मैं जिस तरह से अपना काम करना होता है तो मुझे आई नो कि मतलब मुझे कब जाना है, कैसे जाना है। मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हुई हूँ चीज़ों को लेकर कि मुझे खुद से करनी है। घर पे आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, दूसरी बात है आपको चीज़ों का वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अदरवाइज आप घर वालों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नुकसान बहुत सारे हैं, बिकॉज समटाइम ये होता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल नीड नहीं होती है, इमोशनल नीड होती है। आपको अपने पेरेंट्स को समटाइम आप चाहते हैं कि आप उनसे हर चीज़ डिस्कस करें, बट वो एक जो डिस्टेंस आ जाता है, आप काम करें, आप नहीं जा पाते कमिटमेंट की वजह से। एंड बहुत सारे ये होता है जब आप बच्चे, क्योंकि बिल्कुल आखिरी तरफ है, तो वो होता है जब आप माँ बाप से दूर चले जाते हैं और मतलब ऑफ कोर्स आप काम करें, ऐसा नहीं कि माँ बाप से नाराज़ हैं, तो वो जो टाइम जिसमें आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप भी एज करें, तो उस एज में उनको ना देखना ना वो बड़ा तकलीफ मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि जैसे मेरे बहन भाई हैं वो दोनों बाहर शिफ्ट हो गए, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर जब सब लोग साथ थे मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ गुजार लिया, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि यार काश मैं थोड़ा सा टाइम गुजार लेती विद माय सिबलिंग्स, और अब मुझे उन्हें वेट करना पड़ता है कि मैं उन्हें कॉल करूँ, जाऊँ। अच्छी बात है कि दूर बैठी फिर भी आप सबसे राब्ते में। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।